नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा को दी 60,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा कि भारत अब दुनिया के उन 5 देशों में शामिल जिनके पास 4G दूरसंचार सेवाएं शुरू करने की पूरी तरह से है स्वदेशी तकनीक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के अररिया में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। ये चुनाव लालू राज जंगल राज फिर से न आए, देश को मजबूत करने का है चुनाव। लेह की घटना पर लद्दाख के एलजी ने की उच्च स्तरीय बैठक। लद्दाख डीजीपी एसडी सिंह जम्वाल ने कहा, हिंसा में विदेशी तत्वों के शामिल होने के सबूत। कुछ असामाजिक तत्वों ने सुरक्षा बलों और सार्वजनिक संस्थाओं को बनाया निशाना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वीं बैठक को करेंगे संबोधित। इससे पहले 13वीं आईबीएसए की त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक में लिया भाग। और यूनेस्को ने हिमाचल प्रदेश के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को अपनी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में किया शामिल। भारत का पहला उच्च हिमालयी शीत मरुस्थलीय बायोस्फीयर रिजर्व दुनिया के सबसे ठंडे और शुष्क पारिस्थितिक तंत्रों में शामिल। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ओडिशा के झारसुगुड़ा में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत अब दुनिया के उन 5 देशों में शामिल हो गया है जिनके पास 4G दूरसंचार सेवाएं शुरू करने की पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक मौजूद है। प्रधानमंत्री ने झारसुगुड़ा से बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क का उद्घाटन किया। इस समय नवरात्र का पर्व चल रहा है और ऐसे पावन दिनों में मुझे मां समोले और मां रामोचंडी की इस भूमि पर आप सभी के दर्शन का सौभाग्य मिला है। यहां बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी पहुंची हैं। आपका आशीर्वाद ही हमारी शक्ति है। आज फिर एक बार ओडिशा के विकास के लिए, देश के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है। आज से बीएसएनएल का नया अवतार भी सामने आया है। बीएसएनएल की स्वदेशी 4G सर्विसेज लॉन्च हुई है। देश के अनेक राज्यों में आईआईटी के विस्तार का काम भी आज से शुरू हो रहा है। इसके अलावा ओडिशा में शिक्षा, कौशल और कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण भी हुआ है। बरहमपुर से सूरत के लिए आधुनिक अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। और आप भी जानते हैं कि सूरत के साथ आपका जुड़ना कितना महत्वपूर्ण है। मुझे अभी यहां अंत्योदय गृह योजना के लाभार्थियों को
स्वीकृति पत्र सौंपने का अवसर मिला। जब एक गरीब परिवार को पक्का घर मिलता है तो वर्तमान ही नहीं, भावी पीढ़ियों का जीवन भी आसान हो जाता है। आज ओडिशा सहित पूरे देश में एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। हम देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक को भी आधुनिक बना रहे हैं। इसके लिए आज मेरिट नाम से एक स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम के तहत टेक्निकल एजुकेशन देने वाले संस्थानों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने दूरसंचार, रेलवे, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और ग्रामीण आवास सहित विभिन्न क्षेत्रों में 60,000 करोड़ से ज्यादा लागत की योजनाओं का उद्घाटन किया। ओडिशा की जनता ने इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और अपनी खुशी जताई। प्रधानमंत्री के यहाँ पे जो उनका आना था वो रेलवे का और हमारा 4G नेटवर्क BSNL के लिए वो सुविधाएं कर रहे हैं। उन्होंने एक दावा किया है कि हर युवक युवती को जीप से लेके सीप तक वो प्रोवाइड करेंगे। मतलब किसी भी युवक युवती को अब अपना घर छोड़ के कहीं बाहर काम के लिए जाना नहीं पड़ेगा। वो यहीं पे अपने घर, अपने ही राष्ट्र में, अपने ही जगह पे रह के वो आगे बढ़ सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है, यहीं से काम कर सकता है। और युवक को प्रेरणा दी है कि वो आगे बढ़ के अपने लिए काम करे, अपने पैरों पे खड़ा हो। बहुत अच्छा से हमारा कंट्री का अभिवृद्धि करने के लिए वो कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे हमारा कंट्री को अभिवृद्धि करेंगे। हम लोग 50 पोजीशन में अभी डेवलपमेंट में, ऐसे आगे और आगे बढ़ने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। मोदी जी के साथ हम लोग साथ दे देंगे हमेशा। बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा लगा सुन के, इतना अच्छा कर रहे हैं तो खुशी भी हो रही है कि सबको बहुत लाभ होगा। तो इसके लिए मैं तहे दिल से नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि इतना अच्छा योजना की है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बिहार के अररिया में भाजपा कार्यकर्ता द्वारा आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्रों के भाजपा सांसद, विधायक, मंत्रियों और प्रमुख पदाधिकारियों के साथ संवाद किया। अमित शाह ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बिहार विधानसभा चुनाव जीतने और संगठन की मजबूती का मंत्र दिया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प है चुन चुन करके एक एक घुसपैठियों को बाहर करेंगे। भाइयों बहनों, राहुल और लालू जी के लिए चुनाव अपनी पार्टी को जिताने का चुनाव, लालू के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। मगर हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इनके लिए ये चुनाव पूरे बिहार से घुसपैठियों को खदेड़ देने का चुनाव। आप एक बार एनडीए को 2/3 बहुमत से जिता दो, मैं आपको वादा करता हूं, बिहार की पवित्र भूमि पर से ये घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने लेह में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य लद्दाख में कानून व्यवस्था और समग्र सुरक्षा स्थिति का आकलन करना था। बैठक में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए और उन्होंने क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों, सीमाई हालात और नागरिक सुरक्षा उपायों पर विस्तृत चर्चा की। और लद्दाख में हुई हिंसक घटनाओं के बाद सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लिया गया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए लद्दाख के पुलिस महानिदेशक एसडी जामवाल ने बताया कि यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को उकसाने का इतिहास रहा है। उन्होंने बताया कि एफसीआरए के उल्लंघन का भी मामला उन पर चल रहा है। तमाम एजेंसियां इन मामलों की जांच कर रही हैं।
देखिए, कुछ इन्वेस्टिगेशन जो हम अभी तक आपको बता सकते हैं, कुछ ऑब्वियसली हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसमें एक प्रोसेस चल रही है। जो सोनम वांगचुक का है, अगर आप देखें इनका प्रोफाइल और एक इनकी हिस्ट्री रही है, ये सारा कुछ आपको यूट्यूब में अवेलेबल होगा। जिस किस्म से इंस्टिगेशन वाली उन्होंने बातें की हैं, अरब स्प्रिंग की बात की है, या नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका की जो इंस्टिगेट करने के लिए उनका एक अपना एजेंडा है। जहाँ तक आपकी फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी प्रोसेस चल रही है। FCRA की वायलेशन का कितना वहाँ पे है। हमने पिछले दिनों जब चलो इस प्लेटफॉर्म में बता देता हूँ, हमने एक पाकिस्तान PIO भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था। उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहाँ पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में, तो ये सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। और इसके बीच में डिफरेंट एजेंसीज जो हैं जिनका ये काम है वो ऑलरेडी उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और उसमें एक्शन लेंगी। लद्दाख में हुई हिंसा में विदेशी तत्वों के शामिल होने के सबूत मिले हैं। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक SD सिंह जामवाल ने बताया कि मामले की जांच के दौरान 3 नेपाली नागरिकों के शामिल होने के सबूत मिले हैं। ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, पर जिस दिन हमारे जो फर्स्ट डे जिस दिन इंजर्ड जो लोग जब शिफ्ट किए गए, उसमें 2 नेपाली जो हैं बुलेट इंजरीज है, 2 की शायद 3 जो है वो नेपाली नेशनल यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसके बाद में हमने कुछ और लोग जो किए, उसमें से उनकी वेरिफिकेशन के बाद शायद 3-4 और ऐसे तत्व निकले हैं। 3 तो कंफर्म्ड हैं जो कि नेपाल नेशनल थे और जो हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। स्वच्छ उत्सव के बिना उत्सव सभी व्यर्थ है। स्वच्छता के ही है तोरण और उसी के अर्थ है। हो साच है स्वच्छता और सांझ हो इसमें सभी की काम ये, और आगे बढ़े रुके ना फिर ये कभी। स्वभाव में संस्कार में स्वच्छता उमंग हो, स्वच्छता हो धर्म और स्वच्छता ही कर्म हो। 25 सितंबर 2025 को सुबह 8 बजे एक साथ एक दिन 1 घंटे के लिए स्वच्छता के लिए श्रमदान करें। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में हेल्थ इंश्योरेंस से GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। इससे हेल्थ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अरे सुनो, जानती हो सरकार ने सिलाई मशीनों पर भी GST कम कर दिया है। सच में? मतलब अब हमारी भी अपनी मशीनें हो सकती हैं? तो अब हमारा काम आसान और खर्चा भी कम हो जाएगा। मशीन अब 500 से 1000 रुपए सस्ती हो गई है। बचत से मिली ताकत और आत्मविश्वास। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार।
लखनऊ में विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली हिंसा पर दंगाइयों को बड़ी चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बरेली में मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। कहता था धमकी देंगे कि हम शहर जाम कर देंगे। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केरल के कोल्लम में भाजपा राज्य पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला तब एक नए अनुशासन और संस्कृति की शुरुआत हुई। In 2014, when Prime Minister Modi took over the reins of the government of India, that the new discipline, the new culture was brought into force, and we developed the program which we call as Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. With this principle, the Bharatiya Janata Party started working under the dynamic leadership of Prime Minister Modi. He has changed the politics of governance. He has changed the culture of the political parties. He has changed the functioning of the political party. And now the polity of India is the politics of development. केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन और जॉर्ज कुरियन आज कोल्लम में आध्यात्मिक गुरु माता अमृतानंदमयी के 72वें जन्मदिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने डॉक्टर मनीषा वी रमेश द्वारा लिखी किताब ओरे लोकम ओरे हृदयम का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में अपने संबोधन में केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि माता अमृतानंदमयी प्रेम, सेवा और करुणा का प्रतिबिंब है। और यहां रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। पता है कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण, की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। पता है हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पशुपालन में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए सुनहरा अवसर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों, AI तकनीशियनों और डेयरी संगठनों को नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। 3 श्रेणियों में चयन: डेयरी किसान, सहकारी डेयरी संगठन और AI तकनीशियन। डेयरी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए तीनों श्रेणियों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। आवेदन अवधि 15 अगस्त से 30 सितंबर 2025। आवेदन के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाएं। आपकी मेहनत के लिए
राष्ट्रीय पुरस्कार। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वीं बैठक से इतर 13वीं IBSA की त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक में भाग लिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि न्यूयॉर्क में IBSA मंत्रियों के बीच अच्छी बैठक हुई। IBSA ने UNSC के परिवर्तनकारी सुधारों का आह्वान किया। इस दौरान अकादमिक फोरम, समुद्री अभ्यास, ट्रस्ट फंड और इंट्रा IBSA व्यापार पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी IBSA की बैठकें होती रहेंगी। बिहार के भागलपुर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मक्का के सूखे पत्ते से निर्मित उनकी ही तस्वीर भेंट की गई। जिले के सनहौला प्रखंड स्थित अरार धुआवे में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के स्टॉल पर यह तस्वीर स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कचरे से कला थीम पर तैयार की गई है। मुख्यमंत्री मक्के के सूखे पत्ते से निर्मित अपनी तस्वीर देखकर काफी प्रभावित हुए और इस कला के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान कर्मियों के कार्यों की सराहना की। और भारत के लिए गर्व का क्षण, यूनेस्को ने हिमाचल प्रदेश के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को अपनी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल किया है। आप इस रिपोर्ट को देखिए और इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। यूनेस्को ने हिमाचल प्रदेश के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को अपनी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल किया है। चीन के हांगझोउ में आयोजित 5वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स के दौरान ये घोषणा की गई। इसके साथ भारत के यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व्स की संख्या बढ़कर 13 हो गई है, जो अब वैश्विक नेटवर्क के 785 स्थलों का हिस्सा है। कुल 7,700 वर्ग किलोमीटर में फैला ये इलाका 3,300 से 6,600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये भारत का पहला उच्च हिमालयी शीत मरुस्थलीय बायोस्फीयर रिजर्व है और दुनिया के सबसे ठंडे और शुष्क पारिस्थितिक तंत्रों में शामिल है। यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में अब भारत के 13 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में स्थित ये शीत मरुस्थलीय बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में 7,700 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इस रिजर्व में क्षेत्र के कुछ सबसे पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल शामिल हैं। यहाँ 732 प्रजातियों की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिनमें कई हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली दुर्लभ वनस्पतियां हैं। भारत के सबसे समृद्ध पारिस्थितिक तंत्रों में से एक मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र में स्थित ये रिजर्व प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीवन जीने का एक सशक्त उदाहरण है। यूनेस्को को इस यात्रा में भारत का साथ देने पर गर्व है और मैं देश के बायोस्फीयर रिजर्व्स के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए यूनेस्को की प्रतिबद्धता की सराहना करता हूँ। करीब 12,000 लोग भी यहाँ रहते हैं। यहाँ की सदियों पुरानी परंपराएं, याक और बकरियों का पालन, जौ और मटर की खेती, तिब्बती चिकित्सा पद्धति और बौद्ध मठ परंपराएं संस्कृति और पारिस्थितिकी दोनों को जीवित रखती हैं। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज।